भाई आप एक रशिया के गांव की भी बात कर रहे थे। हाँ। वो क्या है भाई, कुछ इंटरेस्टिंग था उसमें? वो ऐसा है कि मैं दुनिया के सबसे ठंडे गांव में गया था। यकूत्स्क दुनिया का सबसे ठंडा सिटी है और ओम्याकोन दुनिया का सबसे ठंडा गांव है। वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -71.2। तो मैंने हिचाइकिंग की थी यकूत्स्क से ओम्याकोन के लिए। वो क्या होती है हिच हाइक? हिचाइकिंग लिफ्ट मांग मांग के गया था। अच्छा, क्योंकि वहाँ तो पे ये आपको पर्पस था कि ये ट्राई करना है या यहाँ पे करना ही यही पड़ता है, कोई और मोड ऑफ नहीं, और है वहाँ पे वैन चलती है लेकिन वो कॉस्टली है, 15,000 वन वे है। तो मेरे को लगा कि यार हिचाइकिंग करके देखते हैं, ट्रक वर्क में लिफ्ट मांगेंगे। और मिल गई थी लिफ्ट, काफ़ी बढ़िया से मिल गई थी। काफ़ी थोड़ी देर वेट इस चीज में भी अलग फन है, अलग मजा है। अलग मजा है इसका अलग से। लेकिन ये था मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस हिचाइकिंग था ये, सबसे डेंजरस। मैं वो था 750 किलोमीटर का था यकूत्स्क से ओम्याकोन का। तो मैं पहले दिन लिफ्ट मांगी, शाम तक कुछ नहीं मिला। और एक जो फ्रोज़न रिवर है, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से क्या है, जो वहाँ पे लेक है वो पूरी फ्रोज हो जाती है और वहाँ से बसवे वगैरह ट्रक वगैरह निकलते हैं। अच्छा, उस लेक के ऊपर से। तो वहाँ पे एक लेक के बगल में एक कमरा था, मैं वहाँ पे रुका, काफ़ी देर बाहर लिफ्ट मांगी। और इतने टेम्परेचर में अपन 5 से 10 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते बाहर। हाँ बाहर। और मेरे पास तो प्रॉपर क्लॉथ नहीं थे। फिर भी एक इंडियन ब्लड में रहता है ना, एक जुनून रहता है अलग से, तो वो भी नहीं लगी। तो उसके बाद में मैं लिफ्ट मांग के चला गया और ओम्याकोन अच्छे से बढ़िया से ओम्याकोन घूमा। और सब जब मैं रिटर्न में आ रहा था ना, और पूरी लिफ्ट मैंने 3 दिन में कंप्लीट की थी। 3 रात लगातार मैं पेट्रोल पंप पे सोया था। एक खत्यांगा करके जगह है, उसके आगे कोई भी टाउन नहीं है, खत्यांगा से तोमतूर तक। तो वहाँ पे वो लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है। मुझे कोई ट्रक नहीं मिला। पुलिस वालों ने काफ़ी हेल्प की, लोकल्स ने काफ़ी हेल्प की। और उस टाइम पे मैं वायरल भी काफ़ी हो गया था पूरे यकूत्स्क में। तो जितने भी ट्रक यूनियन के जो लोग थे उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और लोगों ने मेरी जो स्टोरी शेयर की। और जो पेट्रोल पंप थे ना वहाँ पे, वो क्या अंदर से पूरे गर्म रहते हैं। तो वहाँ पे उसने रहने के लिए दिया, खाने के लिए दिया और काफ़ी देर सोया। और एक लेडी आई थी, पता नहीं कहाँ से आई, मैंने लोकेशन डाल रखी थी, तो उस पेट्रोल पंप पे जूते वगैरह लेके आई, कपड़े वगैरह लेके आई। तो काफ़ी हेल्पिंग लोग थे। मतलब रशिया के लोगों के बारे में सुना होगा, काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। तो 3-4 दिन बाद तो मैं ओम्याकोन पहुँचा, एक रात रुका वहाँ पे। और वापस जब मैं रिटर्न हिचाइकिंग कर रहा था ना, मुझे वो थी 1 जनवरी की रात थी। और रशिया में क्या, लोग न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई कहीं नहीं जाता। तो उस टाउन में जो लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए थे ना अपनी फैमिली के साथ में, वापस उस दिन कोई भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने 20 मिनट तक अपने आप को हिम्मत करके बाहर रहा। उस टाइम पे टेम्परेचर था -60 डिग्री उस टाइम पे। इवन मैंने अपने वीडियो में भी मेंशन कर रखा वो चीज़, वो ऊपर जो स्क्रीन रहती है वहाँ पे मेंशन था, वहाँ पे तोमतूर टाउन में। तो वहाँ से बिल्कुल मेरे हाथ लाल पड़ गए, वाइट पड़ गए थे। और जो ये कान रहते हैं सूज गए थे पूरे बिल्कुल ही। और फिर बाद में मैंने सोचा यार अब मैं मर जाऊंगा। और पैर थे ना, पैर बिल्कुल जम गए थे और बहुत पेन कर रहे थे। आपने सोचा नहीं वहीं स्टे कर लूं 1 दिन और, जब कोई जा ही नहीं रहा? तो फिर वही सोचा मैंने कि यार अब यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। लेकिन न्यू ईयर का टाइम था, जितने भी थोड़े बहुत गेस्ट हाउस थे ना लिमिटेड, सब फुल थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो था। तो मैंने काफ़ी सारे दरवाजे खटखड़ाए और गिनती के घर थे वहाँ पे। मैंने बहुत सारे दरवाजे खटखड़ाए, किसी ने नहीं खोला। फिर उसके बाद में मैं एक खंडर सा घर था, बिल्कुल खंडर सा, उसका दरवाज़ा मैंने पुश किया, दरवाज़ा खुल गया। और अंदर ऐसे ही सामान बिखरा हुआ था, ऐसे ही पी के लोग पड़े थे। एक बेड पे देखा, बेड भी टूटा सा बंदे का, उसमें पी के पड़ा हुआ था। एक लड़का आदमी सो रहा था, मतलब 40-45 साल का होगा, सो रहा था। तो मैंने फटाफट से अपने जूते खोले और जुराबें खोली। और वहाँ पे हीटर थे, मतलब रशिया में हर घर में हीटर लगे होते हैं अंदर। तो मैंने हीटर के ऊपर हाथ रखा। और आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब थोड़ी ठंडी रहती है ना, तो आप गर्म चीज़ पे हाथ रखते हो तो पेन होती है। मेरे लिटरली हाथ पैर सब पेन करने लग गए थे, मैं लिटरली रोने लग गया वहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा उठा, मेरे साथ फोटोएं ली और इंदुस इंदुस कर रहा था, मेरे को कुछ कुछ रशियन में बोल रहा था। फिर सो गया दोबारा से। 10 मिनट के बाद में एक कपल आता है वहाँ पे, वो भी पूरा पियक्कड़, पूरा पी रखे थे, भंड थे बिल्कुल। अब उन्होंने, लड़की ने, जो लेडी थी, आंटी भाभी काफ़ी देर तक मेरे से फ़ोटो वगैरह की बातें कर रही थी, कुछ कुछ बोल रही थी रशियन में, अब समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी सी देर के बाद में एक औरत में और दोनों आदमी थे, उनके बीच में सेक्स चालू हो गया। और मैं वहाँ पे बैठा। अब मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं, बिकॉज मेरे को तो ठंड लग रही थी और मेरे पूरे हाथ पैर पेन कर रहे थे।
तो मैंने कहा यार ठीक है, अब जो कर रहे हैं अब मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं शांति से बैठा और लाइव चल रहा है मेरे सामने सारी चीज़ें लाइव चल रही। और जब उन्होंने पूरा ख़त्म किया उसके बाद में मैं चुपचाप से जूते पहन के निकल लिया और वो सो के पूरे भंड थे। अच्छा भाई बीच में नहीं गए पूरा एक्शन देखा है। भाई कह रहे यार गर्मी का जुगाड़ हुआ है, हवा तो आ रही है गर्मी की। भाई कह रहा है ये हीटर से अच्छा ये हीटर है साला हवा कौन सी आ रही है हिल रहे होंगे, थोड़ी हवा तो ही रही होगी। अरे भाई को ठंड वैसी लग रही थी, हवा का क्या कर गरम हवा, गरम वो हवा। डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था मैं कि भाई इनको डिस्टर्ब कर दूं, ये लोग डिस्टर्ब हो जाए। करेक्ट। पर सही वैसा ही किया आपने, क्लाइमैक्स के बाद ही गए। तो फिर वहां पे 2 रात रुका मैं उस जगह पे नहीं, हॉस्टल में, एक हॉस्टल में अच्छा एक लोकल ने हेल्प इस की। ताक में तो नहीं रुके, क्या पता कल मेरे को कोई मिल जाए या कल नया कपल आएगा। भाई भाई आपने वहाँ पे व्लॉगिंग चालू तो नहीं कर दी थी? नहीं व्लॉगिंग चालू नहीं की थी, वहाँ खुद के हाथ पैर नहीं हाथ लग रहे थे। वैसे भाई आपने यूज करे डेटिंग एप्स, वहाँ पे कोई आपको डेट मिली हो लड़की? रशिया में यूज़ नहीं की मैंने, कजाकिस्तान में यूज़ किया, कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में यूज़ किया। वहाँ पे डेटिंग ऐप और जगह की तरह नहीं है, और जगह तो डायरेक्ट जैसे ही आप ओपन करोगे वो डायरेक्ट आएगा सेक्स सर्विस, डायरेक्टली पूछेंगे आपसे। लेकिन कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में ऐसा नहीं है। और मैं मतलब टिंडर मैंने यूज़ किया वहाँ पे, स्टे के लिए भी यूज़ किया। मैं 2 लेडीज़ के पास रुका था वहाँ पे और उन्होंने मुझे अच्छा खासा स्टे दिया, हमने स्टोरीज शेयर की, उसने भी अपनी स्टोरीज शेयर की। तब वो बोल रही थी कि मैं टिंडर पे हूँ एज अ फ्रेंड बनाने के लिए, लेकिन लोगों ने टिंडर को और तरीके में यूज़ ज़्यादा कर रखा है। तो उसके साथ मैं स्टे किया और अभी भी शायद मेरे इंस्टाग्राम पे होगी वो। तो लोगों के साथ मैं एज अ काउ सर्फिंग भी, जैसा टिंडर को भी मैंने यूज़ किया है। ओके ऐप का पर्पस ही बदल दिया आपने। हाँ अच्छा भाई, आप एक और चीज़ बता रहे थे कि आप एक ऐसी जगह गए थे जहाँ पे मरे हुए लोग के साथ रह रहे हैं, जीते हैं। हाँ, वो तोराजा है, वहाँ पे लोग आज भी मुर्दा लोगों के साथ रहते हैं। ये कहाँ पे? ये तोराजा में पड़ता है, इंडोनेशिया का ही पार्ट है। मकासर से बस लेके जाना पड़ता है अंदर, 600 किलोमीटर के आसपास एक तोराजा करके जगह है, काफ़ी ये इंटरेस्टिंग जंगल है या जंगल नहीं town है, टाउन है। लेकिन वहाँ पे लोगों ने घर काफ़ी इंटरेस्टिंग बना रखे हैं। आप लोगों को थोड़े से एक तोंगकॉन टाइप के, मतलब हट टाइप के घर देखने को मिलेंगे, लेकिन काफ़ी अलग डिज़ाइन है उनका। तो उन लोगों का बिलीव ऐसा है कि हम लोग अगर अपने एंसेस्टर्स की टेक केयर करेंगे ना तो हम लोग पैसे वाले बनेंगे। तो वहाँ पे लोगों ने मुर्दा लोगों को अपने घर में रख रखा है, डेड बॉडीज पड़ी हैं। डेड बॉडीज पड़ी हैं कितने उनको। सालों से रखा हुआ है मुर्दों? कई डेड बॉडीज को तो 30-30 साल से रखा हुआ है। तो भाई स्मेल और वो नहीं होती क्या, नहीं, डिकम्पोज? वो लोग नेचुरल मेडिसिन यूज़ करते हैं। और जब कोई मरता है ना तो उसके बॉडी में एक एसिड रहता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। तो वो बॉडी 10 साल 15 साल तक उसकी बॉडी जैसी अपनी स्किन है ना, एज इट इज स्किन रहती है।